हाँ भाई, तो सेकंड का हो गया था, थर्ड का आंसर क्या है? और n स्क्वायर। n square. n स्क्वायर। बिल्कुल सही है। किसी को डाउट है? नो सर। नो सर। नो सर। बट इसको अभी रिजल्ट की तरह याद भी करेंगे, मतलब क्या है ये देखना ना, ताकि मैं उस समय जब लिखूंगा तो तुम्हें ध्यान रहेगा। अभी लिखने की जरूरत नहीं, आई विल राइट इट डाउन फॉर यू। आर को 1 रखेंगे मतलब 1, फिर आर को 2 रखूंगा तो मतलब 3, फिर आर को 5 रखूंगा। हाँ है ना एवरीवन? यस यस सर। यस सर। मतलब कहना है इसे ऑड नंबर्स का समेशन n स्क्वायर होता है। करेक्ट बच्चों? Yes. यस सर। Yes, sir. चलो फोर्थ का आंसर, जैसे मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा है तो कोई भी समेशन से डरते नहीं, हम क्या कर देते हैं? एक्सपांड एक्सपैंड करते हैं। जैसे ही टर्म्स लेके एकदम से स्ट्राइक हो गया, अरे ये तो जीपी है। हाँ है ना? यस Yes, सर। sir. तो आंसर 4 into 4 की पावर n minus 1 upon 4 minus 1। 3 कांस्टेंट बाहर निकाल दिया, फिर ये आया थोड़ा सा अनकंफर्टेबल आया तो एक्सपांड कर दिया, 5 की पावर -1, 5 स्क्वायर। अरे दिख गया, ये तो इनफाइनाइट जीपी है। हाँ है ना? यस सर। Yes. यस सर। a अपॉन 1 माइनस r, जो भी आंसर है। आई होप 3/4। हाँ, इन सब से मैं क्या समझाना चाहता हूँ, यू आर गेटिंग दैट कि क्या? जिधर भी अपनी समेशन को अनकंफर्टेबल हमेशा है तो एक्सपैंड करके देखना Expand चाहिए, करना है। करना है। सीरीज जस्ट बनेगा। एक्सपांड इट, देन यू विल सी द हैंग ऑफ इट। लाइक लेट से ये क्वेश्चन मुझे स्ट्राइक नहीं हो रहा तो मैंने r को 0 रखा, वो तो 0 हो गया। r को 1 रखा, एक टर्म से तो कुछ नहीं पता लगता है, कम से कम 3 टर्म तो दिखना ही चाहिए। r को फिर 2 रखा, r को 3 रखा, ओ दिख गया। ये तो क्या है एवरीवन? AGP। AGP। AGP. तो सबने कर ही लिया होगा। क्या आंसर आया? Sir, it was Sir. 59 into 4 to the power 21 plus 4 upon 9. Yes, sir. 59 into 4 to the power 4 power 21 21 To the power plus 21. 4. plus 4 upon 9. Yes. यस सर। किसी का डाउट है क्या? तो कृति मेरे को अलग आया थोड़ा मुझसे। तो बच्चे कर वापस, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एजीपी का मेथड सबको आता है, दे विल ट्राई इट अगेन, वट एवर यूर गेटिंग द Okay, आंसर sir. वही सही होगा, है ना? बस एनएट टर्म का ध्यान से करो, एनएट टर्म का ध्यान से नहीं करोगे तो गलत आएगा। लास्ट टर्म क्या है? 20 into 4 की पावर 20, तो इसके नीचे तो 19 वाला टर्म आएगा, यस कि सर। 20 into 4 की पावर 21 अलग से करना है। याद रहेगा? यस सर, वही थी बात। मैं चेक करती हूँ। ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हुआ किसी से? हाँ, यस sir. सर। यस सर। सर आंसर 99 है। 99/2 है ये। हाँ सर, 99 इसको बोलते हैं यस। वो, हाँ इसको बोलते हैं गॉस रिडक्शन। गॉस रिडक्शन मतलब मैंने एक्चुअली ये ऐसे क्वेश्चन ट्रिगो में भी कराए थे, बट नाम नहीं लिया था। याद है एडिंग फर्स्ट एंड लास्ट टर्म? याद आया किसी को? Yes, sir. यस Yes, sir. याद करो, मैं डॉटेड 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 क्वेश्चन बोलता था, साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री तक, तो फर्स्ट एंड लास्ट को कंबाइन करते थे कार्टून में। याद आया या नहीं आया? यस सर। हाँ चलो, एनीवे गॉस रिडक्शन ये क्वेश्चन बाद में करेंगे, मेरे को अभी पढ़ाने की इच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी हम समेशन पे कर रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा क्या डाइवर्जन हो जाएगा। तो यू आर गोइंग टू रिमाइंड मी लेटर ऑन कि गॉस रिडक्शन के क्वेश्चन कराना कि पढ़ाना है। सिलेबस में नहीं है, बट कुछ क्वेश्चन छोटे हो जाते हैं तो इसलिए कराऊंगा। गॉट इट? यस सर। यस सर। क्योंकि अभी इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि हम एक किस पे फोकस कर रहे हैं, हम Summation. समेशन। Summation. डाइवर्जन नहीं चाहते। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. Yes. चलो लिखो हेडिंग, जनरल समेशन फॉर्मूले। जनरल समेशन फॉर्मूला मतलब थोड़े से रिजल्ट्स और याद कर रहे हैं समेशन के, और फिर जनरल समेशन के क्वेश्चन भी करेंगे अभी। ओके, फर्स्ट फॉर्मूला अभी हमने करा था क्या? समेशन 1, ये तो सबको याद रहना चाहिए। क्या आंसर होता है? N, sir. n समेशन r का आंसर क्या होता है? N into n plus 1/2. 1/2 1/2 तीसरा ये अभी देखा था 2r minus 1, that is 1 n plus 3 plus 5 up N to square. n terms। इसका आंसर होता है n स्क्वायर। याद रखा?
Yes, sir. Yes, sir. 1 + 3 + 5 अप टू कहाँ तक? n N टर्म्स terms. तक। And terms. मतलब लास्ट टर्म एक्चुअली क्या होगा? 2n - 1 या 2n + 1? 2 and 2n minus 1. 2n minus 1. r को n रखोगे ना यहाँ पे बस, हाँ, है Yes. ना? Yes, Yes, sir. sir. बट ऐसे याद रखो कि बस n टर्म्स थे, बस यूं याद रखो। नेक्स्ट, समेशन r²। तो इसका एक्सपांशन बोलो क्या होता है बच्चों? 1 1 square square plus Plus 2 2 square square. 2 स्क्वायर square. 3 स्क्वायर + 2n स्क्वायर, यही होता है ना? यही Yes, होता है ना? sir. तो इसका आंसर याद रखना है आपसे, n × n + 1 × 2n + 1/6। ये कैसा है अभी बताता हूँ, बट ये याद रखना है। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Yes. मतलब 1 स्क्वायर, वाइल ये समेशन r क्या होता है? वो 1 + 2 + 3 होता है। याद आया? yes Yes, Yes, sir. sir. yes ये समेशन r होता है, बट इन सबका स्क्वायर कर दूं तो n × n + 1 × 2n + 1/6। देन अगर समेशन r³ कर दूं, दैट इज 1³ + 2³ + 3³ अप टू कहाँ तक? n³। N cube. N cube. तो इसका आंसर होता है n × n + 1/2। ये किसका आंसर है वैसे? Summation R. r का। तो ये आंसर नहीं होता है, इसका स्क्वायर आंसर होता है। यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मतलब वो तो बस पैटर्न है, यूं मत बोलना कि वहां से प्रूफ है, वो प्रूफ नहीं है ना कि समेशन r का होल स्क्वायर है, बट ये इसका आंसर है n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर? कॉपी करो, फिर बताता हूँ 2-3 चीजें कैसे यूज करना है, प्रूफ क्या है, दोनों चीज बात करते हैं। नो तनिषा, तो 2r + 1 होगा, फिर नंबर ऑफ टर्म्स की लिमिट चेंज होगी, 1 से n नहीं होगी सर। आर वी डन? हो गया कॉपी यहाँ तक? Yes, sir. हाँ भाई, हो गया। Yes, sir. Yes, Done. sir. Sir. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इसको कैसे यूज, इसका प्रूफ हाँ पहले सुन लो। इतना काम का नहीं, काम का तो है बट अभी तुम कर नहीं सकते, वो अलग बात है, क्योंकि टेलीस्कोपिक सीरीज का यूज होगा। बट आइडिया दे देता हूँ, सुनना। अगर मुझे फोर्थ फॉर्मूला डिराइव करना है, समेशन r², सो आई विल स्टार्ट विद r + 1 का होल क्यूब माइनस r³। क्यों? क्योंकि इसको ओपन करूंगा तो समझ में आएगा। तो टेल मी, r + 1 होल क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है? R cube. R plus R cube R³ + 1³ + + 3r² 3ar² + 3r + 1, यही होता है ना? Yes, sir. Yes, sir. माइनस r³। तो हमने इससे स्टार्ट इसलिए किया ताकि राइट साइड में देखो क्यूब तो कैंसिल हो गया और हाईएस्ट टर्म r² का बचा है। हाँ या ना एवरीवन? Yes, sir. yes तो इज दिस ऑलवेज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ r, राइट?
है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो अब मैं समेशन ले लिया दोनों तरफ, समेशन समेशन समेशन, तो यहाँ पे समेशन ऑफ आर प्लस वन का होल क्यूब माइनस आर क्यूब है, और राइट साइड में समेशन को स्प्लिट कर दिया, 3 टाइम समेशन आर स्क्वायर प्लस 3 टाइम समेशन आर प्लस समेशन वन। करेक्ट बच्चों? Yes, 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 sir. sir. चलो अब जल्दी से बताओ, समेशन आर स्क्वायर पता है या निकालना है? पता है। तो पता है सर। निकालना है। निकालना है। निकालना है सर। क्या मतलब, दिमाग है या पैदल हो या पता नहीं क्या हो? अभी बोला समेशन आर स्क्वायर निकालना है, तो पता कहाँ से? तुम्हें बताओ, हम प्रूफ कर रहे हैं, प्रूफ का क्या मतलब होता है नालायको? निकालना है, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. समेशन आर तो पता है ना, हाँ, sir. हाँ, Yes, sir. sir. वो पता है। क्या होता है? N N N into plus N one plus by one two. by two. by 2. समेशन वन पता है या नहीं पता है? पता है N. कितना आंसर होता है? N N. N. कहना इससे अगर लेफ्ट साइड हमने निकाल लिया फिर तो इसका प्रूव हो जाएगा ना कि फिर Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ये डिराइव हो जाएगा नहीं हो जाएगा कार्टून हो? हो जाएगा. Yes, sir. ओनली थिंग इज हमें लेफ्ट साइड को निकालना है, करेक्ट और नॉट? Yes, sir. एक्चुअली टेलीस्कोपिक सीरीज का क्वेश्चन कैसे है क्या है वो सब तो टेलीस्कोपिक में बताऊंगा, अभी तो जस्ट आइडिया दे रहा हूँ सो दैट यू डोंट फील हेल्पलेस कि ये कहाँ से आया। इज दैट क्लियर इनफ? Yes, sir. yes तो ऐसा नहीं सोचना है कि हम ये क्यों कैसे सोच पाएंगे, क्यों तुम सोच ही नहीं पाओगे क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वो तभी करेंगे जब देखेंगे। बट अगर ये है, ये पता है, तो फिर कैसे करेंगे वो देखना है। तो आर को 1 रखा तो कितना आया? 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब। मतलब क्या कर रहा हूँ, ये समेशन मुझसे नहीं हो रहा है तो मैं क्या कर रहा हूँ? एक्सपांड Value stand कर रहा हूँ। एक्सपांड कर रहा हूँ। आर को 2 रखा कितना आ गया? 3 क्यूब माइनस टी क्यूब। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. sir. 4 क्यूब माइनस 3 क्यूब। टेलीस्कोपिक मतलब टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं, दिख रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ध्यान से देखो 2 क्यूब किससे कैंसिल हो गया? नेक्स्ट टर्म से, एग्री करो। Yes, Yes, sir. sir. से कैंसिल हो गया नेक्स्ट टर्म से, हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. 1 क्यूब कभी कैंसिल होगा या हमेशा बचा रहेगा? बच जाएगा. आएगा. जाएगा सर। रहेगा। और 4 क्यूब हमेशा बचा रहेगा या अभी तक के लिए बचा है, नेक्स्ट टर्म से कैंसिल होने वाला है? Next अभी तक term सर से के लिए बचा है, नेक्स्ट में कैंसिल। कैंसिल होने वाला है। तो कहना इसे अगर मैं r इक्वल टू n तक रखूंगा तो जल्दी से क्लिक कर लो, कौन सा बचेगा? कमॉन। N plus 1 N whole plus cube. one N plus whole 1 the whole cube. ये पहली बात मैंने सही लिखा है ना, r को n रख के? Yes, Yes, sir. sir. Yes, yes sir. sir. टर्म बचेगा, लाउड वॉइस। Sir, N N plus one. plus N one. plus one whole cube. 2. तो लेफ्ट साइड में कितने टर्म बचे हैं? 2 टर्म बचे हैं एवरीवन। n Yes, प्लस sir. 1 का होल क्यूब माइनस 1 इज 3 टाइम समेशन r स्क्वायर प्लस नोन प्लस नोन। अब समझ में आ गया, यहाँ से निकल जाएगा एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बस यहाँ से आता है तो तुम्हारी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने के लिए बताया, अदरवाइज अभी कुछ काम का नहीं। क्लियर यहाँ तक? Yes, Yes, sir. 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 कॉपी भी करना है तो यू कैन लीव वन पेज, यू कैन कॉपी इट लेटर ऑन व्हेन आई विल सेंड द नोट्स। अभी कॉपी करने का टाइम नहीं दे रहा। कोई डाउट यहाँ तक? No, एनी sir. डाउट? अब यूज करना सीखे इन सबको? Yes, sir. Yes, sir. yes sir. अब देखो यहाँ तक, लिखना बंद, वापस कुछ नहीं लिखना है। स्टेप्स टू सॉल्व जनरल समेशन क्वेश्चंस। तो एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से एग्जांपल है, 2 एग्जांपल लेंगे। एक एग्जांपल लेट्स से 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर एंड सो ऑन टिल n टर्म्स। और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, वन क्यूब माइनस 1 प्लस 2 क्यूब माइनस 2 प्लस 3 क्यूब माइनस 3 प्लस अप टू n टर्म्स। ठीक है मेरे साथ? तो बताओ, ये क्वेश्चन एग्जांपल 1 देखा, व्हाट डू यू थिंक स्टेप 1 क्या होना चाहिए? सोच के बोलो, खुद ही बताओ। General term. परफेक्ट, वेरी गुड। फर्स्ट स्टेप इज राइटिंग द जनरल टर्म ऑफ द क्वेश्चन। इज दैट क्लियर एनफ एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. जनरल टर्म मतलब क्या होता है, याद है सबको? टीआर या टीएन लिखना? हाँ, Yes, sir. Yes, sir. तो कैसे लिखना जनरल टर्म, कैसे लिखते हैं? यू टेल मी, Sir, कैसे pattern लिखूंगा? देख के. हाँ,
तो कैन आई से दैट इज हिट एंड ट्रायल ऑल ऑफ यू? कि Yes, पैटर्न sir. देखो, sir. यस हिट एंड ट्रायल है। उसके अलावा भी एक और मेथड है, वो बाद में बताऊंगा मेथड क्या है, क्योंकि वो लंबा जाता है। बट हर चीज तो हिट एंड ट्रायल से नहीं होती ना एवरीवन, Yes, sir. Yes, sir. मेथड भी सीखना पड़ेगा ना। Yes, sir. Yes, sir. Sir. तो मेथड सीखेंगे, बट तुम सबको पता है सबसे फास्ट क्या होगा वापस? हिट एंड ट्रायल। Hit and try. तो हिट एंड ट्रायल करना बिल्कुल आना चाहिए, इसलिए पहले उसी की प्रैक्टिस करेंगे। एंड हिट एंड ट्रायल यूं नहीं कि आंखें बंद करके, थोड़ा सा सोच के। जनरल टर्म हम कैसे लिखते हैं बच्चों? फर्स्ट टर्म को आर इक्वल टू 1 के लिए बोलते हैं, एग्री करो। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. मतलब आर इक्वल टू 1 में 2 स्क्वायर आना चाहिए। कोई बोलना मत, मैं बस पैटर्न तुमसे गेस करवा रहा हूँ। नेक्स्ट टर्म आर इक्वल टू 2 के लिए ये आना चाहिए। मतलब ये तो मुझे पता लग गया कि मैं सिर्फ 2 और 4 का सोचूंगा और सब पे स्क्वायर आने वाला है। एग्री करो ऑल ऑफ यू। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे कुछ आएगा और स्क्वायर आएगा, हाँ है ना एवरीवन? Yes, sir. Yes. से जाओ पैटर्न। अच्छा, 2 के कारण 4, 1 के कारण 2, 3 के कारण 6, 4 के कारण 8। कोई नालायक बहुत बड़ा होगा उसी को हिट नहीं होगा, अदरवाइज हर बच्चे को हिट हो गया है कि 4 के कारण 8 कैसे आता है, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. 6 कैसे आता है? चलो बता दो फिर, आर के कारण आर कैसे आता है, बोलो क्या लिखूं? Two Two hours. hours. क्या इसमें किसी को डाउट है? और अगर एक बार लिख लिया उसके बाद चेक बनता है, आर को 4 रख के चेक कर लो, सही आ रहा है क्या एवरीवन? देखो, Yes, Yes, sir. sir. क्या सबको क्लियर है कि हिट एंड ट्रायल से जनरल टर्म कैसे देखना है? Yes, sir. Yes. के बंद नहीं करनी है, ये उस टर्म्स के नीचे आर इक्वल टू 1 2 3 लिखना तो बहुत इजी लगेगा। समझ में आ गया? Yes, sir. जैसे नीचे भी चलो गेस करो, ये आर इक्वल टू 1 के लिए है, ये आर इक्वल टू 2 के लिए है, ये आर इक्वल टू 3 के लिए। तो हर बच्चा बता सकता है ना एवरीवन, कितना हो जाएगा? Yes, sir. R cube minus R. R cube minus R. Thank you, minus. थर्ड एग्जांपल एक और देख लेते हैं, चलो मैं वो बाद में देखते हैं। चलो यहाँ तक क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes. Yes, sir. So what is the first step? जनरल टर्म लिखो with hit and trial और the method called as, वापस उसको भी मेथड ऑफ डिफरेंस ही बोलते हैं बच्चों, एमओडी, बट वो बाद में बताऊंगा लेटर। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, जनरल टर्म लिख दिया, आप क्या करूं? जनरल टर्म का क्वेश्चन है या समेशन का क्वेश्चन है? Summation. इनका question है. शो क्या होना चाहिए? एक्सप्रेस what is the formula of sum of n terms in terms of general term? Anybody? sum of n terms क्या होता है? यही होता है ना, t1 plus t2 plus t3 up Yes, to sir. tn। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो क्या इसको समेशन सिंबल की तरह यूज कर सकते हो क्या एनीबडी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, समेशन sir. ऑफ चार वेरीज फ्रॉम, 1 1 to to n. n. Friend. To N. बताओ क्लियर है सबको? Yes, Yes, sir. तो फर्स्ट एग्जांपल में करते हैं ये रहा समेशन, ये स्टेप 1, स्टेप 2, Sn इज समेशन ऑफ tr। तो क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ 2r का होल स्क्वायर एवरीवन। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो अब बता दो नेक्स्ट स्टेप क्या करना है फिर? Two square ले लो. Go बाहर. समेशन की, बस बस चुप, समेशन की प्रॉपर्टीज यूज करो और फॉर्मूला जो भी है वो यूज करके आंसर लाओ। कैन आई से लाइक दैट? Yes, Yes, sir. sir. तो बाहर क्या आ गया? 2 स्क्वायर 4 बाहर आ गया, क्या बचा? समेशन आर R स्क्वायर। square. R square. Yes, sir. क्या इसका आंसर याद कराया क्या मैंने? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. आंसर होता है n into n Into n plus 1 to n plus 1 plus 1 upon 6. बस ये तुम्हारा आंसर आ गया। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. बताओ स्टेप 3 क्या है फिर? फाइनल स्टेप। हाँ, Solve Solve using the summation properties. use summation properties and general summation formulas. General summation formulas मतलब summation r square. Is that clear? Yes. Yes, sir. To get the answer. Simple steps है ना everyone? Yes, Yes, sir. sir. तो अगर सेकंड एग्जांपल करते हैं बाय द वे, तो स्टेप 1 जनरल टर्म लिख दिया, फटाफट स्टेप 2 बताओ क्या लिखूं? SNS समेशन ऑफ r क्यूब माइनस r। Summation. Yes, Yes, sir. sir. आप कैसे करेंगे इसको? Split कर Split सकते कर हैं. दे Summation summation. R cube minus summation R. दोनों का आंसर निकलेंगे, करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो कॉपी करो यहाँ तक, पहले स्टेप्स कॉपी कर लेना।
सर आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर सकते स्क्रॉल अप क्यों, स्क्रॉल डाउन बोल रहा है ना? हैं? हाँ सर स्क्रॉल Done. हाँ भाई, हो गया फाइनली। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. पक्का हो गया? Yes, Yes. sir. Yes, sir. ओके, 2 एग्जांपल और मेरे साथ करेंगे ताकि बिल्कुल परफेक्ट हो जाए अपन। s is equals to, let's say, 1 into 2 plus 2 into 3 plus 3 into 4 plus 4 into 5 and so on till n terms। चलो 10 सेकंड दे रहा हूँ। तो मैं पहले, सबसे पहले क्या सोचना है एवरीवन मेरे साथ? General term. General term. ओके, जनरल टर्म बिना पेन चलाए सोचना है या उसके नीचे लिखना चाहिए? क्या एडवाइस की मैंने? नीचे लिखना चाहिए। क्या लिखूं उसके नीचे? Sampanam. R equal to R 1. इक्वल टू 1 के लिए है, r इक्वल टू 2 के लिए है। चलो जल्दी से सोचो, 5 सेकंड और है तुम्हारे पास। ओके, लाउड वॉइस, क्या आंसर है जनरल R टर्म? into R plus R 1. plus 1. +1. बताओ, ऐसा कोई भी नहीं हो सकता जो सोचे नहीं। हाँ या ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. हम से ऐसा सोच सकते हो कि अच्छा 1 2 3 का तो r है और नेक्स्ट टर्म हमेशा उसका +1 है। सोच सकते हो ना ऐसा एवरीवन? Yes, sir. Yes, Yes, sir. तो कैन आई से क्वेश्चन तो हो जाएगा बहुत इजीली एवरीवन। r Yes, into r sir. plus 1 yes, sir. summation r square plus summation r, करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. है ना? ओके, इसका आंसर आता है बच्चों n into n plus 1 into n plus 2 by 3। सुन रहे हो? Yes, sir. तो अभी मैं एक दो रिजल्ट याद कराऊंगा, मतलब समेशन r into r plus 1 का आंसर याद करने को बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, वो बाद में बात करूंगा, बट यहाँ पे अभी लिख दिया, चलेगा ना? Yes, sir. Yes. Yes, sir. चलो नेक्स्ट एग्जांपल। s is equals to 1 into 1 plus 1 into 3 plus 1 into 5 plus 1 into 7 and sorry 1 into 9 2 3 4 and so on till n terms। चलो 10 सेकंड दे रहा हूँ, वहां पर जनरल टर्म सोचो। r इक्वल टू 1 के कारण ये, 2 के कारण ये, और एक बार जनरल टर्म लिख के चेक जरूर बनता है, हाँ है ना? Yes, Yes. sir. Yes, sir. Yes, sir. सोचो जल्दी से। वापस 2 टर्म्स होंगे, मल्टीप्लाई में है। पहला टर्म तो कोई बच्चा भी सोच लेगा, 2 के कारण 2, 3 के कारण 3, करेक्ट ना? Yes, sir. sir. उसका दूसरा पार्ट क्या होगा? सोचना, सोचना। चलो चिल्लाओ, बताओ। 2r R minus minus 1. 1. 2r minus 1 सब सोच पा रहे हो? Yes, sir. 2 4 में आप किसी को भी चेक कर लो, r को 3 रख के चेक कर लो, देखो 3 into 5 बिल्कुल सही है। तो मतलब मैं दूसरा ये बोल रहा हूँ कि 1 3 5 का जनरल टर्म याद कर लिया करो, बहुत बार आता है। क्या होता है इसका जनरल टर्म? 2r R माइनस। minus 1. सुन लिया सबने? 1 3 5 का जनरल टर्म याद कर लिया? Yes, Yes, sir. Sir. Yes, sir. तो अभी क्वेश्चन बहुत लल्लू की तरह हो जाएगा क्या? Yes, Yes, sir. into 2r minus 1, तो एक्सपांड करोगे, समेशन r into 2r माइनस समेशन r, 2 टाइम्स समेशन r स्क्वायर माइनस समेशन r, आंसर आ जाएगा। करेक्ट एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. कोई डाउट यहाँ तक? No, No, sir. sir. एक और एग्जांपल देख रहा हूँ साथ में।
1 into 2 into 3 plus 2 into 3 into 4 plus 3 into 4 into 5 and so on till n terms. चलो जल्दी से जनरल टर्म सोच लो। अब तक तो सोच भी लिया होगा। Yes, sir. Yes, sir. क्या है जनरल टर्म? R R into R plus 1 into R R plus plus 2. तो समेशन क्या आंसर हो जाएगा? समेशन ऑफ r into r plus 1 into r plus 2। Yes, sir. Yes. अब कर तो लिया है और तुम आंसर भी निकाल लोगे, बट बहुत टाइम लगने वाला है। एग्री करो? क्यों? Yes, क्योंकि sir. सबके फॉर्मूलाज डालने पड़ेंगे। 3r plus 2, फिर तीन फॉर्मूलाज डालने पड़ेंगे, तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. इसका फॉर्मूला फिर इसका फॉर्मूला फिर एलसीएम लेना पड़ेगा। आई होप यू कैन फिगर आउट दैट। Yes, sir. तो ये तो मेरे बस मैं एक ट्रिक पढ़ा रहा हूँ ना, ये अब किसी बुक में नहीं है, बट मैंने ऑब्जर्व की भी और काम आती है। क्या कि अगर यहाँ पे समेशन के अंदर दो कंसेक्यूटिव है, कैन आई से r और r plus 1 कंसेक्यूटिव है, Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. तो तुम्हारा आंसर भी यहाँ कंसेक्यूटिव होगा। r के कारण n, r plus 1 के कारण n plus 1। यहाँ 2 है तो यहाँ पे 3 टर्म्स आएंगे और इसलिए डिवाइड बाय 3 होगा। सबने देखा? Yes, एक बार sir. repeat कर सकते हो आप? r plus 1 है तो क्या आंसर हो गया? n plus 1 n plus 2 by 3। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ नेक्स्ट टर्म में अगर समेशन r plus 1 r plus 2 है तो यहाँ पे 3 कंसेक्यूटिव है। करेक्ट? Yes, Yes, sir. sir. तो क्या आंसर हो जाएगा? गेस N करो। into N N into N into plus N 1 plus into 1 N plus 2 into N plus 3 by 2 4. N Plus plus 3 by 4. 4. क्या क्लियर है ये? Yes, Yes. sir. Sir. अगर ऐसा हो गया तो यू आर स्मार्ट पीपल, कम ऑन। r minus 1 into r, तो क्या हो जाएगा आंसर? N Sir, same into होगा ना आंसर? n minus 1, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो इसका कंसेक्यूटिव ये है ना, बस इसके करस्पॉन्डिंग टर्म। एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. पे 2 है तो राइट साइड में कितने आएंगे? 3 आएंगे। 3 N और क्या n आएंगे plus आगे 1 वाले? upon 3. N plus 1 by 3. समझ गए ये? Yes, एवरीवन? sir. Yes, sir. बचता है, टाइम बचता है। तो अब इसे बताओ, इसका आंसर कुछ ये सब करने की जरूरत नहीं है ना, नहीं डायरेक्टली sir. इसका आंसर आ गया। Sir. n into n plus 1 into n plus 2 into N n plus 3 upon 4. 4. बिल्कुल क्लियर? Yes, sir. तो ये जो राइट साइड सिर्फ एग्जांपल कोई कॉपी नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन तुम करोगे। ये रिजल्ट्स की तरह ये लिख लो, बस ये रिजल्ट वाला पार्ट लिख लो। आर वी डन रिजल्ट के साथ? Done. Yes, sir. Yes, sir. 1 minute. अब तो हो गया। Yes, sir. Yes. ये सब एग्जांपल्स कॉपी नहीं करने हैं, बट एक बार ग्लांस मारना है तो मार दो, ताकि अभी नेक्स्ट क्वेश्चंस में अटकना नहीं है। जस्ट ग्लांस मार लो। क्या लिखते हैं हम? नीचे अंडरलाइन करके लिखते हैं ताकि जनरल टर्म हमें हिट हो। हाँ है ना? Yes, sir. Yes. Can I give you questions now? Yes, sir. Yes. चलो क्वेश्चंस करो। Do all these 4 questions. I'm coming in 2-3 minutes. Confidently करना, सुना? Yes. Yes, sir.
और चैट एनेबल कर दूं बाकी सबके लिए, ताकि आपस में देख आंसर देखना है या नहीं? चलेगा सर। सर फोन पे हो जाता है। सर जो भी सर आपकी चॉइस। डिस्टर्ब होता है क्या तुम्हें आपस में बहुत सारे चैट देख के या नहीं? हाँ नहीं सर सर। बहुत हाँ, नोटिफिकेशन हाँ आएंगे। सर, और जल्दी जाते तो आंसर पता चल जाता है। ओके ओके, करो, खुद ही करो। आई एम कमिंग इन 2-3 मिनट्स, तब तक करना।
कितने हो गए? सर थर्ड क्वेश्चन चालू किया है फोर्थ क्वेश्चन पे और हो गया। फर्स्ट का आंसर, फर्स्ट का मैं सॉल्व कर रहा हूँ, हर स्टेप देख लेना। जनरल टर्म इज r into 2r, करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes. Yes, sir. चेक कर लिया करो हमेशा। सो 2 times r square, बस फॉर्मूला डाल दिया। फर्स्ट में किसी को डाउट? No, sir. No. देन सेकंड का जनरल टर्म लिखा मैंने, r इक्वल टू 1 के लिए ये है, r इक्वल टू 2 के लिए ये है। ओके, तो मुझे दिखा 1 के कारण 2, 2 के कारण 4, मतलब ये तो 2r है। और 135 का जनरल टर्म मैंने याद कराया ना अभी, Yes, sir. Yes, sir. Yes, 2r sir. minus R minus -1। तो इस 2 को तो बाहर निकाल दिया, r इंटू 2r माइनस 1 एक तरीके से। और अब ओपन कर दिया, समेशन ऑफ 2r स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ r, फॉर्मूलाज वैल्यू डाल दी होगी, आंसर आ गया हो, करेक्ट? Yes, sir. Yes. Sir. चलो कंटिन्यू, थर्ड एंड फोर्थ, हरी अप। यस एवरीवन, थर्ड और फोर्थ दोनों हो गए क्या? Yes. sir. Third हो गया, fourth कर रहा हूँ। फोर्थ के लिए कर रहा है हाँ, फोर्थ के लिए लास्ट 1 मिनट चुप रहो, दोनों एक साथ डिस्कस करूंगा। 1 मिनट और, जिनका हो गया चेक करो।
third I. Okay, last 10-20 seconds बस. कितने जनों का आया? हैंड रेस करो, कितने जनों को लग रहा है कि सही आया उनको? तो थर्ड वाला कि फोर्थ वाला? फोर्थ वाला पूछिए, फोर्थ वाला. थोड़ा बहुत जस्ट अ सेकंड. ओके, चलो करते हैं. थर्ड वाला तो मेरे को नहीं लगता किसी को डाउट होगा. जनरल टर्म क्या है बच्चों? 2r minus 1 into 2r plus 1. Yes. 2r plus 1, yes, sir. Yes. 4r square 4r square minus 1. 4 times summation r square minus summation 1, दोनों का आंसर लिख दिया होगा. करेक्ट बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट यहाँ तक? No, नहीं sir. No, sir. No, sir. अब फोर्थ वाला मेरे साथ स्पेशली देखो. मैंने जो सिखाया बस उसको फॉलो करा करो कि फालतू का हिट मत करो. आराम से उसके नीचे अंडरलाइन करके लिखो. अच्छा, r इक्वल टू 1 के लिए ऐसा, और सोचते जाओगे ना, यू विल गेट द हैंग ऑफ इट. ओके, r इक्वल टू 2 के लिए भी 1 से चालू हो रहा है और 2 तक जा रहा है. पैटर्न देखा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. r इक्वल टू 3 के लिए भी 1 से चालू हो रहा है और 3 तक जा रहा है. r Yes. इक्वल टू 4 के लिए भी 1 से चालू हो रहा है, 4 तक जा रहा है. अगर मैं फिफ्थ टर्म पूछूंगा तो क्या बोलूँ? 1, 1 2, से 3, चालू 4, हो रहा है. 1 से 5 तक. start होके चालू हो रहा है 5 तक. 10 तक पूछूंगा तो 1 से से चालू हो रहा 10 है. तक. 10. तो अगर मैं r t r पूछ रहा हूँ तो क्या बोलोगे? 1 प्लस 2 प्लस अप टू कहाँ तक? R. R. इसमें किसी बच्चे को डाउट नहीं आना चाहिए. कम ऑन एवरीवन. Yes, sir. अब जल्दी से एग्री करो और थोड़ा कन्विंस हो कि हाँ ये थोड़ा सोचा नहीं इतना, ये तो हो जाता ना एवरीवन. Yes, sir. ऐसा ही आई होप ये सोचा तो बहुत अच्छी बात है. तो जनरल टर्म, बस कौन है भाई इतना लेट? और तो जनरल टर्म में आई होप खुद को दिखा कि ये तो खुद फॉर्मूला है. 1 Yes, sir, प्लस 2 खुद प्लस 3 अप टू r. Yes, 1 sir. प्लस 2 प्लस 3 अप टू n कितना होता है बच्चों? Summation N. n into 7 to बिल्कुल समेशन n, दैट इज समेशन n प्लस 1/2. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? r into r प्लस 1/2. करेक्ट एवरीवन? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ये क्या फाइनल आंसर है या ये सिर्फ जनरल टर्म है अभी? Shiv generator. General. जनरल टर्म. तो अब किसका आंसर लिखना है? Sn का. Sn क्या है? समेशन ऑफ टी आर, r into r plus 1/2. सही है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. 1/2 बाहर आ गया. समेशन ऑफ r into r plus 1. इसके लिए स्प्लिट करके लिखूं या कुछ रिजल्ट याद कराया है? Result याद याद. कर रहा है. 1 into n plus 2/3. क्या फाइनल आंसर आ गया? N plus 10 plus 1 and plus 2 by 6. बिल्कुल क्लियर हो गया? क्वेश्चन करना है एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कॉपी करो जल्दी से.
Yes, everyone. Done. Yes, sir. Yes, sir. हाँ बच्चे बोल. In question 2 जो 2R वाला था हम्म. उसमें can we directly use the funda that you gave us? क्या फंडा? जो इसमें 2R minus 1 into 2R का समेशन निकालना था. ये कंसेक्यूटिव है क्या? हाँ. हाँ. ये यूं ऐसे कंसेक्यूटिव नहीं है ना, मतलब 2R-1 है 2R+1, तो ये उस मतलब यूं तो कंसेक्यूटिव है बट नॉट इन टर्म्स ऑफ लीनियर डिग्री. R+1 टाइप के नहीं है ना. Yes sir. 2R हो गया तो इसके लिए रिजल्ट होगा, तो मैंने वेरीफाई नहीं किया है. आई होप तेरे को बताया था मैंने, ये तो बस ऑब्जर्वेशन है मेरी जो मैंने तुम्हें याद कराई. करेक्ट. Yes sir. तो इसका फाइनल आंसर निकाल, उसमें पैटर्न देख सही आ रहा है तो फिर यू कैन रिमेंबर इट. चलेगा मुझे. समझ गया? Yes sir. ओके. चलो एक और क्वेश्चन करो. जस्ट अ सेकंड. वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर अपॉन 1+2. 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस सॉरी 1/1 अपॉन 1+2+3 अप टू n टर्म्स निकालिए. Done, sir. Done, sir. Done sir. Done, sir. Done, sir. सबका हो गया या 30 Yes, सेकंड्स और? तो 30 सेकेंड. ओके. Done, sir. हम्म.
Done, sir. वैसे ही पुराना क्वेश्चन टाइप पे ही है ना? यस और नो? Yes, Yes. sir. Yes. कैन आई डिस्कस? Yes. Yes, sir. चल देखें आप करते हैं। जैसा नहीं हुआ प्लीज सी ऑन द स्क्रीन। ये r इक्वल टू 1 के लिए, ये r इक्वल टू 2 के लिए, सबको जनरल टर्म पता लग गया। समेशन ऑफ क्या लिखूं नीचे? 1 + 2 + 3 अप टू r। हाँ है ना एवरीवन? Yes, sir. और ऊपर ऊपर क्या लिखूंगा? 1 1 square plus 2 square up to Square n plus square. up to R square. इसमें किसी को डाउट है कि ये जनरल टर्म है? No, No, sir. No, sir. होप इतना भी ओके है ना? मैंने टी आर डायरेक्टली लिख लिया था, चलेगा या नहीं चलता है वो भी बताओ? Yes, sir. मैंने बस ऐसे लिख दिया था डायरेक्टली। हाँ है ना? Yes, sir. इतना नहीं कर पाया तो बिल्कुल पुअर, क्योंकि बिल्कुल सेम क्वेश्चन दिया है। अब बताओ, समेशन को भूल जाओ, अभी समेशन तो बाद में होगा, पहले अंदर वाला सिंपलीफाई करना चाहिए, करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, sir. आंसर है Summation summation R. R. क्या? आंसर है उसका? R into R हाँ plus 1 बस by चुप रहना, चुप रहना, क्योंकि कुछ गधे क्या सोचते नहीं है ना, इससे मेरे को बहुत गुस्सा आता है। कुछ भी नहीं सोचते हैं। इसका आंसर एन के टर्म्स में कैसे बोल सकते हो? मुझे बस समझा दो एक बार बस ना। भगवान ने कुछ भी अक्ल दी है तो मुझे बताओ कि इसका आंसर एन के टर्म्स में कैसे आ सकता है? कहीं भी एन दिख रहा है क्या? हाँ? जो बस ये रटा हुआ है, क्यों बोलते हो यार ऐसे? थोड़ा सोच के क्यों नहीं बोलते? हमेशा की कहानी है तुम्हारे साथ, तुम बच्चों के साथ। 1 + 2 + 3 अप टू आर है, मतलब टोटल टर्म्स कितने हैं एवरीवन? R. आर। तो आंसर किसके टर्म्स में आएगा? आर के टर्म्स में आएगा ना? Yes, sir. अब थोड़ा सोच के बोलो, क्या आंसर है बोलो, कितना है? R into R plus r 1. + 1 by 2। n into n + 1 by 2 कब होता है? जब नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं? N. ऊपर का आंसर? R into R plus r into r R plus into 1 R plus 1. into 2r plus 1 by 6. r plus 1 गया, 2 से ये 3 हो गया। अब Sn आ गया 1/3 टाइम्स समेशन ऑफ 2r plus 1। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अब तो हो जाएगा, कैन आई से एवरीवन? sir. अब समेशन r का आंसर n के टर्म्स में लिखूंगा या r के टर्म्स? सोच के बोलना। N के terms में। N n के टर्म्स में। बिल्कुल क्लियर? Yes, sir. कॉपी कर लो जल्दी से। सर फ्रैक्शन 1/3 है सर, 1/3 होगा ना? कैन आई मूव एवरीवन? डन? Yes, sir, done.
किसी बालक को कोई डाउट? नो सर। ओके, आगे बढ़ रहे हैं। चलो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। ट्राई करो ये क्वेश्चन, पहले आराम से कॉपी कर लो बच्चों। सर सेकंड क्वेश्चन में 2r minus 1 raised to the power 4 है ना? यस। फर्स्ट पार्ट को तुम समेशन जनरल टर्म करके भी कर सकते हो और सब में से कुछ कॉमन भी ले सकते हो। सुना सबने? यस सर। Yes. चलो डिस्कस करूं अब मैं। यस सर। Yes. ओके मेरे साथ देखो, ये सिखाना है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बार बार रिवाइज करना लिख के। तो पहली बात, कौन एफ ऑफ एन है हमेशा इमेजिन कर लेना चाहिए।
कि एफ ऑफ एन मतलब 1 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4, अगर एन टर्म्स तक लिख रहा हूँ तो एफ ऑफ एन है। करेक्ट एवरीवन? Yes. Yes. जैसे मैं एफ ऑफ 2n पूछूं तो एफ ऑफ 2n कौन होगा बताओ? कहाँ तक? 2n terms. 2n n terms. तक। बस ये सिंपल बोल रखा है। तो फर्स्ट पार्ट को देखोगे बच्चों, तो यस यू हैव टू मेथड्स ऑफ डूइंग दैट। मेथड वन इज राइटिंग डाउन द जनरल टर्म व्हिच इज 2r का होल 4। एग्री करो? Yes, sir. Yes. Sir. Yes, sir. और वही मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा डायरेक्टली भी क्लिक करना चालू करो यार, क्योंकि बार बार ऐसा जनरल टर्म के थ्रू नहीं कर पाओगे, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ यही नहीं होगा। तो कैन आई से 2 4 6 सब में दिख रहा है कि 2 इज द कॉमन फैक्टर। कम ऑन देखो 2 4 6। Yes, sir. ये 4 को मैंने लिखा, ये मैं 6 को लिख रहा हूँ देखो, फिर मैं 8 को लिख रहा हूँ। हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. सब में 2 2 2 कॉमन दिख रहा है सबको। Yes, sir. तो बाहर क्या आ जाएगा? 2 या 2 की पावर 4? 2 की power टू की 4 पावर 4 पावर 4। क्या बचेगा बोलते जाओ? 1 की power प्लस 2 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 4 प्लस 4 n की power इन टर्म्स तक है तो n की पावर 4 तक बचेगा ना? Yes. Sir. यस सर 2 की पावर 4 16, और ये कौन है पहचानो? मैं F of n. F of n. तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। बिल्कुल क्लियर? Yes. Sir. जनरल टर्म से भी वही हो रहा है, बट मैं चाहता हूँ अब तुम डायरेक्टली पहचानो। क्लियर यहाँ तक? Yes. Sir. अब सेकंड पार्ट को देखो बच्चों। r को 1 रखा, r को 2 रखा, r को 3 रखा, एंड सो ऑन n टर्म्स तक। करेक्ट ना? Yes. Sir. ऐसे और टर्म्स हैं। अब यार जनरल टर्म में ओपन करके तो सुसाइड होगा। एग्रीड हो? Yes, क्यों sir. नॉट? Yes. Sir. इसलिए बोल रहा हूँ डायरेक्टली करने की आदत डालो। तो कहना इसे इसको सिंपलीफाई करने के लिए मैं चाहता हूँ यार कि ये काश इसके पास 2 की पावर 4 और 4 की पावर 4 टाइप्स के टर्म्स भी होते तो मजा आ जाता। Yes. Agreed? Sir. Yes, sir. तो मतलब क्या बोलना चाहता हूँ मैं, ऐड कर दूंगा 2 की पावर 4 4 की पावर 4 6 की पावर 4, तो ऑब्वियसली फ्री के नहीं है तो क्या कर दूंगा? सब्ट्रैक्ट भी कर दूंगा। बताओ यहाँ तक एवरीवन हैप्पी? Yes. Sir. Yes, sir. अभी इसको ऐड कर रहा हूँ, कितने टर्म्स ऐड कर रहा हूँ? N to the power 4 terms. n टर्म्स ऐड कर रहा हूँ। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Sir. Yes. Sir. तो n टर्म सब्ट्रैक्ट भी कर दिए, बिल्कुल सेम है ना एक्सप्रेशन? तो हाँ, एवरीवन Yes, sir. Yes, sir. जो मैंने सर्कल किया है वो कंप्लीट सीरीज बना रहा है। 1 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 4 प्लस 4 की पावर 4। यस और नो? Yes, sir. नाउ लेट्स सी हाउ स्मार्ट यू आर। नंबर ऑफ टर्म्स n या 2n? 2n, sir. 2n टर्म्स। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes. Sir. Yes. भाई सब मेरे साथ हो? Yes, sir. और माइनस क्या है सबने रियलाइज किया? ये तो फर्स्ट पार्ट है एवरीवन। Yes. Sir. यस सर कहना इसे अगर मैं सेकंड पार्ट डायरेक्टली देता तो भी फर्स्ट पार्ट में वही करते ना, 2 की पावर 4 कॉमन एवरीवन। Yes. हाँ है Sir. ना? Sir. प्लस अप टू n टर्म्स। किसी को इश्यू स्टेप तक? No, sir. Sir. No. ओके, मैं हूँ कौन? पहचानो मुझे। कौन है भाई? F of F of 2n. f of 2n। जल्दी से एग्री करो ऑल ऑफ यू। Yes. Yes, sir. माइनस 2 की पावर 4 16। मैं 16 हूँ कौन? पहचानो मुझे। F of n. हाँ जी, बिल्कुल क्लियर। Yes. Sir. Yes, sir. Yes, sir. तो बेसिकली ये क्वेश्चन मैंने किस लिए दिया है? ये सिखाने के लिए 1 3 5 वाले ऐसे कुछ टर्म्स हो तो उसको हैंडल करने के लिए हम ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। याद रहेगा? हाँ, sir. Yes, sir. Yes. Sir. कॉपी करो बच्चों।
लेट मी नो जब कॉपी हो जाए। कॉपीड। Yes. Yes, sir. किसी बच्चे को डाउट है यहाँ तक? हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं। हो गया ना सबका? Yes, sir. यस सर। ओके, हेडिंग डालो। जनरल टर्म यूजिंग एमओडी। जनरल टर्म यूजिंग एमओडी। एमओडी स्टैंड्स फॉर मेथड ऑफ Method of Method of difference. ये अभी मैंने कुछ बोला था क्या इस बारे में पहले कभी? सर आपने बोला था, बाद में पढ़ा। बहुत बाद में। मतलब दिस इज अनदर मेथड फॉर फाइंडिंग आउट जनरल टर्म ओनली ना? Yes, sir. हिट एंड ट्रायल के ये करना क्यों जरूरी है? क्योंकि हिट एंड ट्रायल हर बार नहीं लग पाएगा, करेक्ट और नॉट? यस सर। Yes, sir. जैसे ये देख लो, ये क्वेश्चन दे रहा हूँ 6 + 13 + 22 + 33 एंड सो ऑन टिल एन टर्म्स। अब बताओ, मैं बोल रहा हूँ ये जनरल समेशन का क्वेश्चन है, बट हिट एंड ट्रायल दूर दूर तक गैस नहीं कर सकते। कर सकते हो क्या? नहीं सर। No, sir. No, sir. नहीं सर। कुछ भी कर लो, ऐसे डायरेक्टली नहीं होगा। किसी को ट्रिक्स एंड टर्न्स पता है कुछ इसकी तो कर पाएगा, अदरवाइज दोज हु आर फेसिंग फॉर द फर्स्ट टाइम दे आर श्योर नहीं कर पाएंगे। एग्रीड ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. सो दैट मींस हमें एक मेथड चाहिए ना, हाँ है ना? Yes. तो अब क्या है मेथड ऑफ डिफरेंस, सुन लो। तो पहले मैं मेथड ऑफ डिफरेंस का लॉन्गर वर्जन बता रहा हूँ, फिर उसका एक शॉर्टकट बताऊंगा। सुना सबने? यस Yes. सर। तो लॉन्गर मेथड समझना जरूरी क्यों? क्योंकि उसी के बाद शॉर्टकट समझ में आएगा, करेक्ट ना? Yes. So what are the steps is what? Step 1, write Sn whose general term you want to guess. मतलब किसी सीरीज का बाय द वे 135 पे मुझे जनरल टर्म चाहिए, तो तुम स्टार्टिंग कैसे करोगे बताओ? हाँ, क्या लिखा है फर्स्ट स्टेप? मुझे बाय द वे इसका जनरल टर्म चाहिए। सबको पता है इसका जनरल टर्म क्या है? 2r - 1 है, ये तो ना? Yes, sir. Yes, sir. तो फर्स्ट स्टेप के हिसाब से tn लिखने को बोल रहा हूँ या sn लिखने के लिए बोल रहा हूँ? बताओ। SN लिखने के लिए। लिखा है ना बच्चों, sn लिखो, राइट sn 1 + 3 + 5 अप टू कहाँ तक लिखोगे? End tn on. तक। यहाँ तक क्लियर बिल्कुल? स्टेप 1। Yes, sir. तो पहले इसके लिए कर लेते हैं, फिर उसके लिए कर लेंगे। स्टेप 2, मेथड ऑफ डिफरेंस अप्लाई करो। सबको पता है मेथड ऑफ डिफरेंस कैसे लगाते हैं। सीरीज को वापस लिखते हैं, एक टर्म शिफ्ट लिखते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। याद आया? Yes, Yes, sir. sir. तो 1 + 3 + 5 + 7 प्लस अप टू tn। अब sn वापस लिख रहा हूँ, शिफ्ट करके लिख रहा हूँ। यहाँ पे कोई कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी नहीं है, इसलिए मल्टीप्लाई नहीं करते, करेक्ट और नॉट? Yes, sir. तुम सबको याद है या नहीं है मेथड ऑफ डिफरेंस? कहाँ पे पता है, कहाँ पे अप्लाई किया था हमने? Yes, sir. Yes, sir. AGP. जीपी में जीपी का रेशियो भी होता है, इसलिए मल्टीप्लाई करके करते थे, करेक्ट और नॉट? Yes, Yes, sir. sir. Yes. यहाँ पे करेंगे क्या ऐसा कुछ? Yes, sir. Sir. नहीं करेंगे बस। तो 1 के नीचे क्या लिखूं?
कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। sir. नीचे क्या लिखूं? 1 1 प्लस 3 प्लस 5। tn के नीचे tn आएगा या tn माइनस 1 आएगा? tn minus 1 Minus 1. और एक और tn अलग से आएगा, करेक्ट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. सब्ट्रैक्ट, हाँ है ना? yes sir एसएन से एसएन चला गया, अरे ऐसा घबराओगे क्या? एसएन से एसएन कैंसिल हो गया, दैट नहीं, मींस sir. यू हैव डन समथिंग रॉन्ग? Sir. नो, Yes, क्यों? sir. क्योंकि हमें एसएन निकाल रहे हैं या कुछ और निकालना है? TN कुछ और निकाल. tn निकालना है, tn निकालना है। तो 1 के नीचे कुछ नहीं है, 1, 3 के नीचे 1, 2, 5 minus 3, 2, 7 minus 5, 2, and so on till whatever is this term minus tn, agree करो? Yes, yes sir. sir So सीरीज कहाँ से चालू हो रही है? 2 से चालू हो रही है ना एवरीवन? yes Yes, sir sir. Yes, sir. So मैंने सबको सिखाया था कि नंबर ऑफ टर्म्स कैसे याद रखना चाहिए, कि ये फर्स्ट टर्म होता है, ये सेकंड टर्म होता है, ये थर्ड टर्म होता है, ये फोर्थ टर्म होता है, ये nth टर्म होता है। याद आया? sir याद आया? एजीपी मैंने समझाया था एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. तो हाउ इंटेलिजेंट यू आर इन थिंकिंग कि इस ब्रैकेट में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं? n है या n minus 1? सोच के N बताओ, minus 1. Sir, and minus 1 हो गया. सोच के बताओ एवरीवन कम ऑन। चलो बोलो कितने? n minus 1 Minus 1. वेरी गुड, n minus 1, क्योंकि 1 ने पार्टिसिपेट नहीं किया। हाँ है ना बच्चों? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. So, सो अब tn को क्या लाऊंगा मैं बच्चों? लेफ्ट साइड में। left side. Yes, तो sir. बताओ 2 + 2 5 टाइम्स क्या होता है? 2 into 5 होता है ना? Yes, sir. 2 n minus 1 टाइम्स क्या होगा? 2 times n minus 1, 2n minus 1. 2n minus 2। जनरल टर्म आ गया 2n minus 1। बताओ सही आया क्या इसका? 2n minus 1 Yes, sir. Yes, sir. Yes. ending जनरल टर्म ऑफ 1 3 5 7 and so on। बताओ सबको ये समझ में आ गया? एमओडी यहाँ पे भी एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो बताओ फटाफट फर्स्ट स्टेप क्या है? राइटिंग डाउन द समेशन, जिसका भी जनरल टर्म निकालना है, फिर एमओडी लगाओ, आंसर आ जाएगा। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. फ्रेंडली बोलो, समझ में आ गया बच्चों? Yes, sir. चलो इस क्वेश्चन में भी लगाते हैं। बट क्वेश्चन क्या है? पहली बात ये, व्हाट इज द क्वेश्चन? जनरल टर्म निकालना है या समेशन निकालना है? Summation. Summation. समेशन निकालना है। और जनरल समेशन के स्टेप्स याद है सबको? Yes, sir. Sir. स्टेप से बताना। फर्स्ट स्टेप General term. जनरल टर्म। Term. बट हम जनरल टर्म डायरेक्टली नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए एमओडी से करेंगे। बट एमओडी के भी स्टेप्स है, अब समझ में आ गया? Yes, Sir. स्टेप 1 हमें जनरल टर्म फाइंड करना है, उसके लिए हम क्या लगा रहे हैं? एमओडी। करेक्ट एवरीवन? yes, sir. Yes, sir. तो उसका पार्ट है ये वाला स्टेप। क्या करूंगा? वापस समेशन को लिखो, हाँ है ना? Yes, sir. लास्ट टर्म को क्या लिखते हैं? TN. en। अब क्या करूं बताओ? Apply MOD. Apply. पूरे एस को वापस लिखो, शिफ्ट करके लिखो। याद आ गया एवरीवन? Yes, sir. प्लस tn minus 1 प्लस tn, एवरीवन ओके? Yes, sir. Yes, sir. अब क्या करूं? सब्ट्रैक्ट कर दूं? Yes, sir. एवरीवन कंफर्टेबल? Yes, sir. Yes, sir. लेफ्ट साइड में कितना हो गया? 0. 0. राइट साइड 6 के नीचे कौन है? 6. 6. 13 minus 6 7. 7, 22 minus 13 9. 9, 11 and so on till यहाँ तक पार्टिसिपेट करेगा। करेक्ट ना? Yes, sir. yes sir माइनस tn, तो माइनस tn को लेफ्ट साइड में लिया है, तो tn is 6 plus AP। कैन आई से एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. Yes. इसका फर्स्ट टर्म क्या है? 7. 7. 7। डिफरेंस कितना है? 2. 2. और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? N minus 1. Plus 1. तो बताओ, आप तो जनरल टर्म आ जाएगा ना बच्चों? Yes, Come on. sir. क्या होता है फॉर्मूला? n/2 2a प्लस n minus 1 into d। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes. सो 2 से 2 चला गया। 6 plus n minus 1 into 7 plus n minus 2, that is n plus 5।
6 plus n square plus 4n minus 5, that is n square plus 4n plus 1 is the general term. कभी जिंदगी में हिट एंड ट्रायल से सोच पाते क्या? नहीं सर। Sir. तो हमने किससे निकाला बच्चों ये? MOD मोडी से। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है या अभी सिर्फ जनरल टर्म निकला है? सर जनरल तो जनरल टर्म निकला है। पहले के टर्म्स फॉलो बट उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, करेक्ट एवरीवन? समेशन ऑफ Yes, sir. यस सर Yes. समेशन ऑफ n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1, तो समेशन n स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स समेशन n प्लस समेशन 1, करेक्ट बच्चों? यस सर Yes, sir. इसका आंसर n into n plus 1 into n plus 1 by 6, इसका आंसर n into n plus 1 by 2, इसका आंसर प्लस एन। बस यही आंसर है, एलसीएम लेके बली छोड़ सकते हैं। यस सर समझ में आया मेथड? यस सर Yes, sir. Yes, sir. कॉपी करो स्टेप्स, ये वाला पार्ट पहले कॉपी करना। अच्छा एक काम करते हैं, सुनो, बाद में आराम से कॉपी करना, इट विल टेक योर टाइम। सुना सबने? Yes. अभी Yes, 10 sir. मिनट लग जाएंगे, काफी टाइम लगेगा, तो बाद में कॉपी करना। सुन लिया? यस सर Yes, sir. नोट है तो लेट मी नो। अभी एक बार देख लो, ग्लांस कर लो, कॉपी बाद में करना, स्टॉप राइटिंग। पहले राइट वाला पार्ट देख लो, फिर लेफ्ट वाला पार्ट देख लो, कोई डाउट हो तो लेट मी नो। एनी डाउट? No, sir. कोई डाउट है बच्चों? No, sir. तो अब ये कॉपी तो बाद में करोगे, और मैं 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, वो करके लाओगे। सुना? Yes. और जल्दी Yes, छोड़ रहा हूँ, okay. एंजॉय। Yes, sir. थैंक यू सर थैंक यू सर। जस्ट अ सेकंड, फिर रैप करते हैं। Sir. एक मिनट रुक जाओ बच्चे। ओके चलो, यू कैन गो नाउ। आज जल्दी छोड़ रहा हूँ, जिसको जाना जाओ, जिसको पूछना है कुछ पूछ लो। बाय बाय। बाय सर, थैंक यू सर। Bye, sir. होमवर्क Thank क्वेश्चंस you. हैं वो जरूर करके लाने हैं, होमवर्क क्वेश्चंस करके लाने हैं। Yes, sir. यस सर बाय सर थैंक यू सर बाय बाय।